तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होगा। सपोज मान ले कि ये एक मिरर है, इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो एक लाइट रे इस तरह से आया, इंसिडेंट किया इस पॉइंट में और उसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, मतलब उसी मीडियम में ये वापस चला गया रिफ्लेक्ट होके। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर हम इस सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम एक नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब यहां पर ये सरफेस के साथ यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है, आपको पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक दूसरे के साथ बराबर होता है। ये हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को आज अभी हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। तो हाइगन्स प्रिंसिपल से इसे अगर प्रूव करना है तो हमें वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट को यहां पर लाना होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है ये एक वेव फ्रंट है, ये इस तरह से एक वेव फ्रंट है और प्लेन वेव फ्रंट है। तो ऑब्वियसली रे का कॉन्सेप्ट को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो वो रे जो होगा, लाइट रे ऑप्टिक्स का जो लाइट रे है वो इस वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है। देखिए इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में काफी डिटेल्स में चर्चा किया है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो समय मिले तो जरूर से देख लीजिएगा। तो 2 रेज हम लोग यहां पर इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एक रे और ये दूसरा रे। उस रे पे ये वेव फ्रंट जो है, ये वेव फ्रंट उस पे नॉर्मल होगा, मतलब यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां बनेगा और यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए यहां पर ये जो है इस जगह से रिफ्लेक्टेड होगा। उससे पहले मैं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ड्रॉ कर दूं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और यहां पर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो हाइगन्स प्रिंसिपल को यहां पर अगर इंट्रोड्यूस करें तो आप क्या कहेंगे, यहां पर आप यही कहेंगे कि वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट है इधर से आया और आके फिलहाल यहां पर इंसिडेंट करना ये शुरू कर दिया। तो अभी यहां पर ये जो वेव फ्रंट यहां पर पहुंचा है तो यहां से ये वेव बनाना शुरू करेगा, वेवलेट्स बनाना इस तरह से शुरू करेगा और वही वेवलेट आगे बढ़ते जाएगा। और ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा और एक समय ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट का जो पार्ट आप देख रहे हैं वही वेव फ्रंट यहां तक पहुंच जाएगा। ये वाला सेक्शन जो है वो यहां तक पहुंच जाएगा। उस समय यहां से वेव बनना शुरू होगा, वेवलेट बनना शुरू होगा। तो जितने समय में ये वेव फ्रंट का ये पॉइंट यहां से यहां तक पहुंचेगा, उतने समय में यहां अभी बना हुआ जो वेवलेट है वो कितना दूर जाएगा, ये हमें सबसे पहले देखना होगा। वो कितना दूर जाएगा, तो देखिए यहां पर लाइट जो प्रोपगेट कर रहा, एज वेव लाइट जो प्रोपगेट कर रहा वो इस मीडियम में प्रोपगेट कर रहा। फॉर एग्जाम्पल ये एयर है, ये एयर है। सो एयर में ये लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रहा और यहां तक पहुंच रहा है। उतने समय में हमें देखना है कि यहां बना हुआ वेवलेट कहां तक पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली यहां बना हुआ वेवलेट भी उसी मीडियम में, हमने एग्जांपल एयर माना था तो एयर वाले मीडियम में ही प्रोपगेट कर रहा, मतलब डिस्टेंस सेम होगा दोनों ही केस में, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सेम होगा। यहां से लाइट को यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, यहां से अभी जो वेवलेट क्रिएट हुआ वो वेवलेट उतने समय में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम क्या करेंगे, इतना ही बड़ा, यहां से लेके यहां तक इतना ही बड़ा या इतना ही लेंथ का एक आर्क यहां पर बना लेंगे। इस तरह से हमने एक आर्क, इस तरह से सेम लेंथ का हम यहां पर बनाएंगे आर्क। ऐसे हमने एक आर्क बना लिया। मतलब ये जो अभी डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा कि यहां का जो वेवलेट है ये वेवलेट अभी यहां पहुंच गया, जब तक कि यहां जो वाइब्रेशन था, अभी वेव फ्रंट जो यहां पर था वो वेव फ्रंट उतने ही समय में यहां तक पहुंचा। डिस्टेंस सेम होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है सेम है।
अब देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको अभी इस समय अगर वेव फ्रंट पता करना है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी वेव बनना शुरू हुआ, वेवलेट बनना शुरू हुआ है, तो वो बिल्कुल छोटा एक शेप में होगा, बहुत छोटा इनफाइनाइटेसिमल शेप में होगा कि ये वेव फ्रंट जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो उस समय यहाँ पर एक इनफाइनाइटेसिमल वेव फ्रंट या वेवलेट बनना शुरू होगा। दैट मीन इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पर, अगर इस पॉइंट से हम लोग यहाँ ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये हाइगन्स प्रिंसिपल वाले वीडियो में हमने देखा था ऐसा हम क्यों करते हैं, और रिफ्रैक्शन वाले वीडियो में भी हमने ये देखा था, रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, दोनों में हमने देखा था ऐसा हम क्यों करते हैं। तो ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट इंडिकेट कर रहा कि ये बनेगा वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन टाइम। मान लेते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में टाउ टाइम लगा, तो टाउ टाइम में यहां से यहां तक ये वेवलेट बनेगा, सो टाउ टाइम बाद ये जो है ये बनेगा वेव फ्रंट। ओके, अब अगर रे आपको कंसीडर करना है कि ये जो रे यहां पर पहुंचा था ये रिफ्लेक्ट होके कहां से पार होगा, तो जैसा कि हमें पता है कि रे जो है वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है, तो फिर इस वेव फ्रंट में अगर इस पॉइंट से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधे टेंजेंट जहां से पार हुआ है वहां से होते हुए हम अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे तो फिर ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि यहां से लेके अगर यहां तक का डिस्टेंस अगर देखें, ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये क्या है, ये रेडियस है। तो इस पॉइंट में जहां पर टेंजेंट है, टेंजेंट जिसे टच करते हुए पार हुआ है, उस पॉइंट से अगर इस सर्कल के, ये सर्कल का एक पार्ट आप देख रहे हैं, उस सर्कल के सेंटर जो कि ये वाला पॉइंट है, उस सेंटर को मिलाते हुए उस पॉइंट तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट या लाइन कुछ भी कह ले, तो फिर वो जो रेडियस है वो इस टेंजेंट पे नॉर्मल होता है। दैट मीन ये जो है, ये लाइन जो है इस वेव फ्रंट पे नॉर्मल होगा, मतलब हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे अगर ये हुआ तो फिर ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। हम यही प्रूव करेंगे कि I इज इक्वल टू R। उससे पहले देखें हमारे पास दो ट्राइंगल मिला, एक तो ये वाला ट्राइंगल मिला और दूसरा ये वाला ट्राइंगल हमें मिला। तो ये दोनों ट्राइंगल से ही हम ये प्रूव कर पाएंगे कि I इज इक्वल टू R। अब देखिए यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ये एंगल है I। अब आप गौर से देखिए यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। दैट मीन अगर मैं ये वाला एंगल देखता हूं, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस I। अब आप देखिए यहां पर ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है। सो ये अगर 90 डिग्री का हुआ और यहां से यहां तक अगर 90 डिग्री माइनस I हुआ, तो ऑब्वियसली इस एंगल को I होना है, तब जाके 90 डिग्री माइनस I प्लस I इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो फिर ये जो एंगल है ये एंगल हो गया I के बराबर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी के बराबर ये वाला एंगल हुआ। सो दिस इज एंगल I। अब यहां से देखिए ये अगर R हुआ तो फिर यहां से देखिए ये अगर R हुआ और ये अगर 90 डिग्री का हुआ, दैट मीन यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल जो है ये होगा 90 डिग्री माइनस R। अब इस ट्राइंगल के इस एंगल को देखिए, ये 90 डिग्री का होगा और ये अगर 90 डिग्री का हुआ और ये अगर 90 डिग्री माइनस R हुआ, तो फिर ये जो तीसरा एंगल है इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये जो तीसरा एंगल है इसे कितना होना है कि ताकि ये टोटल 180 डिग्री का हो, तो ऑब्वियसली इसे R के बराबर होना है, तब जाके तीनों को जोड़ेंगे तो ये R होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये वाला एंगल जो है, ये एंगल R के बराबर होगा। अब दो ट्राइंगल्स की जो बात कर रहे थे, उन दोनों ट्राइंगल्स में हमें यहां पर मिलेगा 90 डिग्री का एंगल और हमें यहां पर मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। अब दोनों ट्राइंगल देखिए राइट ट्राइंगल है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट अस से कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड v है और ये टाउ समय में यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो फिर टाउ समय में उतना ही वेलोसिटी से वेव फ्रंट या वेवलेट आगे बढ़ेगा, यहां तक पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस भी v टाउ ही होगा। तो उस हिसाब से मैं इसे एक दूसरा ही नाम दे देता हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं चलिए l। तो यहां से यहां तक अगर l होगा तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी l होगा।
सो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस L हुआ। और फिर आप अगर अभी इस वाले यहां से लेके अगर आप इस डिस्टेंस को देखते हैं, यहां से लेके यहां तक, फॉर एग्जाम्पल हमने इसे D नाम दे दिया, ये वाला जो डिस्टेंस है। तो आप देखिए ये D जो है दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज है। आप इस ट्राइंगल पे गौर करें, अभी इसका हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड है ये। और अगर आप इस ट्राइंगल में भी गौर करें तो भी ये हाइपोटेन्यूज है। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, दोनों राइट ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज सेम है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उसका एक साइड हाइपोटेन्यूज छोड़ के जो बाकी दो साइड्स है उनमें से एक साइड बराबर है। तो यहां पर हम RHS रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स जो है ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है इक्वल होता है। तो इन दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट पार्ट एक पार्ट होगा ये एंगल और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो गया। तो फिर इन दोनों को बराबर होना है। तो यहां से हम कहेंगे I इज इक्वल टू R। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये I और R हुआ, ये दोनों अगर बराबर हुआ तो ऑब्वियसली ये I और ये R ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे कि हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव किया है। तो अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।